हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो सब्जेक्ट चल रहा है, अर्थशास्त्र की सीरीज चल रही है, उसका आज है डिमांड एंड सप्लाई। हमने राष्ट्रीय आय पढ़ा, कंजप्शन फंक्शन पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ा और अब है डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो देखिए, हम सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए, सेकंड ग्रेड के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये रहा डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले देखिए, कथन सही है। किसी वस्तु का मांग वक्र इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंदगी दी हुई है। किसी वस्तु का मांग वक्र इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है। किसी वस्तु का मांग वक्र बनता है, मांग वक्र। तो वो किस आधार पर बनाया जाता है? तो उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंदगी दी हुई होती हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। किधर? दाईं ओर। ठीक है ना। यदि उपभोक्ता की पसंदगी किसी वस्तु के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है तो उसका मांग वक्र है जो दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये सारे सही हैं। जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं सवाल। किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? तो वस्तु की कीमत को। किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? तो वस्तु की कीमत। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती मांग का विस्तार। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है मांग का विस्तार। सत्य कथन है, पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होती है। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है और वस्तु प्रवाह एवं व्यय विधि से। मतलब ये तो एक सत्य कथन है, ये प्रश्न अलग है। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का? तो वस्तु प्रवाह और व्यय विधि से। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह वस्तु एक गिफिन की वस्तु है। यदि किसी वस्तु की कीमत में यदि कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी हो जाती है तो वह वस्तु एक गिफिन की वस्तु होती है। जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो बाजार में मांग का अतिरेक होगा, मांग बढ़ेगी। सेटेरिस पेरिबस बताता है कि निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। सेटेरिस पेरिबस बताता है कि निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? तो वस्तु की स्वयं की कीमतें। जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तब वस्तु की स्वयं की कीमतें भी स्थिर नहीं रहती हैं। जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब यह वस्तु होगी प्रतिस्थापन। जब एक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो वस्तु की मांग में भी कमी आ जाएगी। जैसे आपने दूध की कमी आ गई तो लोग चाय बनाना छोड़ देंगे,
तो चाय बनाना छोड़ देंगे तो शक्कर की भी कमी आएगी। फिर मांग में कमी दूसरी वस्तु की, तो शक्कर की तो मांग पहले चाय बनती थी तब तो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन चाय बनना बंद हुई तो शक्कर की मांग कमी होगी। यदि x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग घटेगी। यदि x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग भी घटेगी। अगर कीमत गिरती है तो मांग भी गिरती है, ठीक है ना, स्थानापन्न वस्तु की। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो वस्तु टाइम टू टाइम सब जगह पहुंच जाएगी। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है सामान्य लोचदार। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है सामान्य लोचदार। ये तो थे सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न उत्तर। अब हम देखते हैं आरएस एग्जाम के अंदर आरपीएससी द्वारा जो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट का आरएस प्री होता था, अब तो बंद हो गया, 1993 से लेकर 2012 तक होता था। तो उसके अंदर मांग और पूर्ति से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे हैं उनको देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग का उसकी कीमत से प्रतिलोम संबंध है तो मांग वक्र होगा ऋणात्मक ढलाव का। किंग्ड मांग वक्र प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री का नाम है चैम्बरलिन। किंग्ड मांग वक्र। पूर्ण बेलोचदार मांग में जब कीमत 2% बढ़ती है 2% से बढ़ती हैं तब मांग कम होती है 0%। किंग मांग वक्र का प्रयोग होता है अल्पाधिकार। जेबीसे का मत है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं जन्म देती, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं जन्म देती है। और ये क्या लिखा है कि मांग पूर्ति को स्वयं, यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ था, स्वयं की मांग पूर्ति को स्वयं जन्म देता है। किसकी थीसिस में जाना जाता है तो जे.एम. किन्स की। जेबीसी का मत है, जेबीसी, ठीक है ना, ये जेबीसी का मत है, जेबीसी का मत है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं जन्म देती है, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं जन्म देती है। यह की मांग को स्वयं जन्म देता है। ये थोड़ा प्रश्न में त्रुटि हो गई है। अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है। अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई वस्तु में कमी होती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहने पर मांग की कीमत लोच का गुणांक होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। गिब्बन वस्तु के लिए एंजिल वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में। ऋणात्मक ढाल लिए होते हैं। मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है वस्तु की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है। मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है वस्तु की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है। दोनों अक्षों की ओर बढ़े हुए एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के लिए कीमत उपभोग वक्र गिरता है फिर बढ़ता है। जब मांग वक्र लोचदार हो तब MR होगा, क्या होगा? धनात्मक। जब मांग वक्र लोचदार हो तो MR धनात्मक होगा। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो तब MRS होगी स्थिर। क्या होगी? स्थिर। एक उपभोक्ता बाजार में जो कीमत देता है वह है उस कीमत जो मांग व पूर्ति के द्वारा तय होती है। वो कीमत जो मांग व पूर्ति के द्वारा तय होती है। किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता है? वस्तु की स्वयं की कीमत को, स्वयं की कीमत को। अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति में वृद्धि का कारण होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि। एक मांग वक्र का संबंध किससे नहीं है? तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत से नहीं है।
पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी या मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। करों में कटौती या उद्योगों को विनियंत्रित करने में, करों में कटौती, एक तो करों में कटौती कैसे होगी वो ढूंढते हैं हल, और उद्योगों को विनियंत्रित करने में। मांग पूर्ति का निर्माण करती है। इस अवधारणा को प्रस्तुत किया जे.एम. कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मोस्ट। अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग की कमी हो जाएगी। भाई कीमत में यदि वृद्धि हो गई तो मांग में कमी हो जाएगी। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र है जो क्षैतिज होता है। अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका झुकाव ऊपर से दाईं ओर होता है, ऊपर से दाईं ओर होता है। मांग का नियम बताता है किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बारे में। मांग का नियम क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बारे में। इसमें से कौन सी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं? तो सरसों का तेल और नारियल का तेल। तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से है। दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यदि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत कमी से कम है तो लोच गुणांक होगा इकाई से कम। यदि पूर्ति यथास्थिति रहती है तथा मांग में वृद्धि होती है तो मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी। विकुचित मांग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता से संबंधित हैं? तो अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है, न क्रेता न ही विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है एक्स अक्ष के समानांतर। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी मूल्य लोच शून्य होती हैं तो वे वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। यदि गाजर और एक अन्य वस्तु y स्थानापन्न वस्तुएं हो तो y वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र से दिखाया जाएगा जो ऊर्ध्व गति वक्र होगा। कीमत में परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को मांग की लोच द्वारा मापा जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग गिरने पर कीमत बढ़ेगी। यदि उत्पादन निम्न दिशा में हो रहा है तो पैमाने का वर्धमान नियम लगेगा। अगर मांग वक्र दाईं तरफ खिसकता है तो इसका अर्थ है मांग फलन उन्नत हुआ। जब कीमत, ये दोनों प्रश्न आंसर नहीं मिले मेरे को, हालांकि आप देख लेना, नेट से चेक कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी लोच पर, इलास्टिसिटी, ठीक है ना, लोच। तो तब तक के लिए जय हिंद।